Today we shall learn how to design a simple website using HTML and PHP. इन अदर वर्ड्स आज का लेक्चर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट वेब पेजेस को एक वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं और हम क्या क्या चेंजिंग उसमें कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो इंश्योर कर लेना है कि जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है और उसमें अपाचे सर्वर और माई एसक्यूएल जो है वो आपने ऑन कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ना अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहिब की वेबसाइट बनाई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है। ऊपर हेडर है, नीचे फुटर है और ये कुछ मैंने इसके अंदर जो है वो बॉक्स के अंदर ये लिंक्स लगाए हुए हैं वेब पेजेस के। ये एक ड्रॉप डाउन है और ये एक स्लाइडर है। अब आप गौर करें, किसी भी मैं लिंक पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे उस वेब पेज पे ले जाता है। ठीक है, ये देखें, ये मुझे लॉगिन पेज पे ले गया। हेडर फुटर हर जो है वो वेब पेज में सेम है। ये नीचे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे ले गया। अगर मैं ड्रॉप डाउन में से कुछ सेलेक्ट करती हूँ तो वो मुझे उस पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये हमने कैसे डिज़ाइन किया है। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड। मैं VS कोड यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले सी ड्राइव में गए, जैम्प में, HT डॉक्स में जो है वो एक फ़ोल्डर बना लिया। मैंने वेबसाइट के नाम से अपना फ़ोल्डर बना लिया। उसके अंदर जो है वो मैंने सारी फाइल्स जो भी मैंने यूटिलाइज़ करनी है वो मैं इस फोल्डर के अंदर रखूँगी। इवन के जो इमेजेस वगैरह भी मुझे चाहिए वो भी मैं इस फोल्डर के अंदर ही रखूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम अपने स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक header.php, दूसरी फाइल footer.php और तीसरी है index.php। अब जो index.php है ना, ये तो होगा कि जिसके अंदर हमारा इंटरफेस शो हो रहा होगा हमारी वेबसाइट का। हेडर और फुटर सबसे अहम पार्ट है हमारी वेबसाइट का। वो किस तरह से वर्क करेंगे, हेडर और फुटर इस तरह से वर्क करेंगे कि हम इनको एक दफ़ा बना लेंगे। एक दफ़ा हम हेडर की फ़ाइल बना लेंगे, एक दफ़ा फुटर की फ़ाइल बना लेंगे, उसमें अपना कोड लिख लेंगे। बाद में हम उसको जितने भी वेब पेजेस की फ़ाइल बनाएंगे उसमें सिंपल कॉल कर लेंगे और वो हमारा जो है फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। हमें बार बार हेडर और फुटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम विजुलाइज करते हैं header.php को। अब देखें header.php में हमने क्या किया। बिल्कुल सिंपल सा कोड है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, ये देखें, डॉक्यूमेंट टाइप मैंने डिक्लेयर कर दी HTML है। हेड बना के मैंने उसके अंदर टाइटल दे दिया वेलकम टू BGNU। बॉडी बनाई है मैंने, उसके अंदर जो है वो अब हमारा इंटरफेस देखें आप। यहाँ से लेके यहाँ तक हेल्प तक जो है वो मेरा हेडर काम कर रहा है। अब मैं आपको इसको डिफाइन करूँगी कि इतने से पार्ट में मैंने क्या कोडिंग की है। अब गौर से देखिए, सबसे पहले ये मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल का बॉर्डर मैंने ब्लू कर दिया, उसके अंदर मैंने ये हेडिंग लिख दी, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहिब। इसको मैंने हेडिंग 1 कह दिया। इसको मैंने अलाइन सेंटर कर दिया, एक मैंने लोगो इंसर्ट कर दिया। अब हम इसकी बिहाइंड देखते हैं कि क्या इसकी कोडिंग चल रही है। देखें, टेबल बनाया, बॉर्डर 1 कर दिया, विड्थ 90 कर दी, स्टाइल मैंने इसका ब्लू कलर कर दिया। बॉर्डर का स्टाइल में बॉर्डर का कलर ब्लू कर दिया और टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर दिया। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सॉरी, ये बॉर्डर को अलाइन सेंटर कर रहा है। मैंने सबसे पहले क्या किया, टेबल का बॉर्डर 1 कर दिया, विड्थ 90% कर दी, स्टाइल में बॉर्डर का कलर 2px कर दिया और टेबल को अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये देखेंगे, जो ये हम लोग स्टाइल में जाके लिख रहे होते हैं ना सब कुछ, करेक्टरिस्टिक्स टेबल की या जो भी, ये हमारी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसके एस्थेटिक्स को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, ये उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए होता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी एस्थेटिक्स को हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ बिगिनर लेवल पे कर रहे हैं। हमारा बेसिक फोकस क्या है कि हमने स्ट्रक्चर देखना है, एक सिंपल वेब पेज का कैसा स्ट्रक्चर होगा। अब मैंने एक टेबल रो स्टार्ट की, TD में मैंने कोल स्पैन यूज़ किया। अब यहाँ पे कोल स्पैन एक नया कीवर्ड है आप सबके लिए। मैं आपको बताती हूँ कोल स्पैन यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। कोल स्पैन बेसिकली एक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स को वन सेल की फॉर्म में शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोल स्पैन की वैल्यू 5 है तो ये 5 कॉलम्स को एक सेल की फॉर्म में शो करवाएगा। अब मैंने स्टाइल में लिख के टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर दिया और पैडिंग की नई टर्म यूज़ हुई है। पैडिंग क्या है, पैडिंग है स्पेस। पैडिंग टॉप का क्या है, पैडिंग टॉप है टेक्स्ट की टॉप से स्पेस, वो मैंने कर दी 5px। ठीक है,
और बैकग्राउंड का कलर मैंने कर दिया कॉर्नफ्लावर ब्लू, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक इमेज इंसर्ट कराई है। इमेज सोर्स में मैंने लिख दिया इमेज का पाथ या इमेज का नेम। अब यहाँ पे सबसे अहम चीज़ आपने इमेज के नेम पे, इमेज के पाथ पे गौर करना है कि आप मैंने किस तरीके से इसको जो है वो एक्सेस किया है। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, बहुत एरर्स आए हैं, उसके बाद मैंने ये बात सीखी है। ये देखें ज़रा, हमने जो है वो एक जैब में डॉक्स में जाके फोल्डर बना लिया वेबसाइट के नाम से। अब जो इमेजेस मैं इस वेबसाइट में एक्सेस करना चाह रही हूँ वो मैंने लाजमी है कि इसी फोल्डर में रखी हों, वेबसाइट के फोल्डर में ही एक वो इमेजेस मौजूद हों। मैंने वेबसाइट में एक नया फोल्डर बनाया इमेजेस के नाम से, और उसके अंदर मैंने सारी इमेजेस रख दी जो मैं एक्सेस करूँगी इस वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। और इनको मैंने नंबरिंग दे दी, इनका मतलब नाम रख दिया कुछ भी। अब मैंने ये लोगो इंसर्ट करवाना है, इसका नेम आपको शो हो रहा है थर्ड। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, सबसे पहले मैं लिखूँगी फोल्डर नेम था इमेजेस स्लैश थर्ड डॉट जेपीजी। अब मैंने थर्ड डॉट जेपीजी क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखें, ये इस इमेज का नाम है थर्ड। अब डॉट जेपीजी मैंने कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, वेट अ मोमेंट, ये देखें, ये यहाँ पे मुझे फाइल टाइप नज़र आ रही है जेपीजी। तो मुझे पता चल गया ये जेपीजी फाइल है, तो मैंने थर्ड डॉट जेपीजी टाइप किया यहाँ पे, जिससे जो है वो ये इमेज एक्सेस हो गई। उसके स्टाइल में मैंने विड्थ और हाइट को डिफ़ाइन कर दिया, आप अपनी जो है वो ख्वाहिश के मुताबिक इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग 1 में मैंने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहिब लिख दिया, TDTR क्लोज कर दिया। अब इस कोड को रन करके मेरा जो इतना पार्ट जो है ऊपर वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने नेक्स्ट ये अबाउट अस का देखना है कि कैसे काम कर रहा है। अबाउट अस के लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाया है, जैसे हमने पहले ड्रॉप डाउन सेलेक्ट के स्टेटमेंट से बनाया और उसमें ऑप्शंस रख दिए और वो जो वो काम कर रहा था। लेकिन ये ड्रॉप डाउन कुछ इस तरीके से कि मैं इसमें किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे उसके वेब पेज पे ले जाता है, यानी कि ये एज अ वेब पेज लिंक काम कर रहा है। तो उसके लिए हमने क्या कोड में चेंजेस करनी है, सिंपल बेसिक चेंजेस है, बहुत ईजी है। अच्छा, टीआर न्यू स्टार्ट किया, उसमें जो है वो स्टाइल में जाके मैंने बैकग्राउंड का कलर वाइट कर टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया और बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर दिया। मेरे हिसाब से इस चीज़ पे इतना फोकस हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया। TD में मैंने अबाउट अस लिख दिया वट एवर। अच्छा, अब मैंने जो है वो एक सिलेक्ट की स्टेटमेंट लगाई है और उसमें ऑप्शंस बनाए हैं। हमने पहले भी बनाया हुआ था, सिलेक्ट में नेम इतना हम डिफाइन कर देते तो उसके बाद हम ऑप्शन बना देते थे, हमारा ड्रॉप डाउन बन जाता था। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया है, वो चेंज आपको नज़र आ रहा होगा। वो चेंज ये इतनी स्टेटमेंट है, सिर्फ ये इतनी स्टेटमेंट ऐड करने से मेरा ड्रॉप डाउन एज अ लिंक, वेब पेज लिंक के तौर पे काम करना शुरू हो गया है। अब हम देखते हैं कि ऑन चेंज है क्या। ऑन चेंज बेसिकली एक HTML का इवेंट है जो कि ट्रिगर करता है जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है। अब ये क्या कर रहा है, ये एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अब देखिए ज़रा, मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर दी। अब ये जो पेज इस टाइम मुझे आपको नज़र आ रहा है ना, हमारी जो वेबसाइट पे ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला हेडर है, नीचे वाला फुटर है, और ये जो पेज है ना, ये है index.php का पेज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अभी मेरा करंट URL एड्रेस है index.php। अब ये जो हमारे पास ऑन चेंज है ना, ये क्या करता है, ये जो है वो करंट जो हमारे पास करंट वेब पेज का एड्रेस है ना, उसको लोकेशन में रखता है। अब लोकेशन में हमारे पास क्या है, लोकेशन में हमारा करंट एड्रेस है। करंट एड्रेस क्या है, index.php, ये इसको इक्वल कर देता है दिस डॉट वैल्यू। अब दिस के अंदर क्या एड्रेस आएगा, दिस के अंदर अब मैं इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन क्लिक करूँगी ना उसका एड्रेस दिस में चला जाएगा। तो दिस के अंदर लॉगिन का एड्रेस है और लोकेशन के अंदर इंडेक्स का एड्रेस है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ऑन चेंज जो है वो लॉगिन के एड्रेस को, यानी कि दिस के एड्रेस को इक्वल कर देगा लोकेशन के, और ये पेज मेरे पास एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा है। अब मैंने इतना कोड करके ये इतना पार्ट मैंने बना लिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑन चेंज काम कर रहा है। अब ये देखें ना ज़रा, मैंने अपनी कोडिंग के थ्रू इतना अबाउट अस तक का पार्ट बना लिया। अब हम देखते हैं कि लास्ट में मैंने जो ये आपको आइकन नज़र आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस, हेल्प, और ये
वर्किंग लिंक के तौर पर काम कर रहे हैं। ये हमने किस तरह से बनाया है, अब देखें ज़रा। हमने क्या कोड किया, हमने एक टेबल बनाया, टेबल में बॉर्डर 1 कर दिया विद 90 अलाइन सेंटर, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया। उसके बाद टीआर में हमने एक टीडी बनाया, टीडी में कोल स्पैन 4। कोल स्पैन 4 का क्या मतलब है कि 4 कॉलम्स एक सेल के फॉर्म में शो होंगे। 1 2 3 4, 4 कॉलम्स एक सेल के फॉर्म में शो हो रहे हैं हमें, ठीक है। उसमें स्टाइल में मैंने टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, पैडिंग टॉप 5px कर दिया, बैकग्राउंड जो है वो लाइट ग्रे कर दिया, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिंक लगाना है, तो हमने एंकर टैग यूज़ करना है। href इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन और php रजिस्ट्रेशन लिख दिया और उसको एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अब ये जो मैंने href रजिस्ट्रेशन डॉट php यूज़ किया है ना, ये रजिस्ट्रेशन डॉट php पेज का लिंक है जो हम खुद डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। हम रजिस्ट्रेशन डॉट php पेज भी डिज़ाइन करेंगे, लॉगिन पेज भी डिज़ाइन करेंगे, कॉन्टैक्ट पेज भी, हेल्प पेज भी, यानी कि ये सब उन वेब पेजेस के एड्रेस हैं जो हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इस तरह से करके हमारा हेडर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने एक चीज़ गौर करनी है, मैंने HTML का टैग लगाया था, ठीक है। मैंने हेड स्टार्ट किया था, मैंने बॉडी स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने बॉडी को क्लोज नहीं किया, मैंने HTML को क्लोज नहीं किया। ये मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं ये काम हेडर में नहीं करूँगी, मैं ये काम फुटर में करूँगी, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आप लोगों ने सीखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट फाइल पे मूव कर जाते हैं, फुटर डॉट php। अब देखते हैं फुटर डॉट php में क्या है। फुटर डॉट php में जैसे मैंने आपको बताया, मैंने HTML स्टार्ट नहीं किया, मैंने जो बॉडी स्टार्ट नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने एक टेबल बनाया है, उसका मैंने बॉर्डर इतना दे दिया, विड्थ अलाइन सेंटर, उसमें जो है मैंने कलर उसको जो है वो ब्लू दे दिया, और मार्जिन मैंने उसका लगा दिया 20px, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको मार्जिन लगा हुआ नज़र आ रहा है उसके इर्द गिर्द, ये आपको उसका कलर लाइट ग्रे नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टीडी में मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दी, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर दिया, वट एवर जो भी, ठीक है। उसके बाद अंदर जाके मैंने सिंपल टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, सैम्पल टेक्स्ट अपने पास से लिख दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मेन काम क्या है कि मेरा बॉडी और मेरी जो HTML का टैग है वो फुटर में जाके क्लोज हो रहा होगा, ठीक है। हेडर में स्टार्ट होगा और फुटर में क्लोज हो रहा होगा। अब देखें, हमारा हेडर और फुटर कंप्लीट है। अब हम लोगों ने देखना है कि जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमने कहाँ से की हैं। सबसे पहले हमने इंडेक्स डॉट php का पेज देखना है। यहाँ से मैंने इंडेक्स डॉट php का देखा पेज, उसको मैंने कैसे बनाया है। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है, हेडर और फुटर की फ़ाइल बना लेनी है। मैंने आपको पहले बताया सेपरेट इंडिपेंडेंट फाइल्स बना लेनी है, उनमें कोड लिख लेने हैं। बॉडी और HTML हेडर में स्टार्ट करना है और क्लोज फुटर में करना है। बाकी जितने भी वेब पेजेस की फ़ाइल बनाएंगे, हम लोग कॉन्टैक्ट की फ़ाइल बनाएंगे, हेल्प की फ़ाइल बनाएंगे, अवर मिशन की फ़ाइल बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल बनाएंगे, लॉगिन की फ़ाइल बनाएंगे, उसमें सिंपल हमने हेडर और फुटर को कॉल करना है, बस। उसके अलावा अपना कोड लिखना है और बात ख़त्म। हमने मज़ीद उसको जो है वो नहीं बार बार लिखना है। हेडर और फुटर को कॉल कैसे करना है, PHP स्टार्ट किया, इंक्लूड का फंक्शन यूज़ करना है। इंक्लूड का फंक्शन क्या करता है कि हेडर और फुटर को मुख्तलिफ वेब पेजेस में खुद ब खुद कॉल कर लेता है। जैसे हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, इंक्लूड हमने लिखा कीवर्ड, और उसके बाद कॉमा में हमने अपना जो है हेडर डॉट php का नाम लिख देना है जिसको हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया, टर्मिनेटर लगा के PHP को क्लोज कर दिया, ये हमारा हेडर खुद ब खुद कॉल हो गया, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ये हमारा हेडर इतना खुद ब खुद कॉल हो चुका है इंडेक्स डॉट php के पेज में। अब हम बाकी का कोड देखते हैं। अब हमने क्या किया है, बाकी हमने क्या किया, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, इतना तो हेडर में बन गया था ना। उसके बाद ये पिक्चर्स आपको स्लाइड करती हुई नज़र आ रही हैं, और ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं जो कि ऐसा वर्किंग लिंक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये फुटर भी आ रहा है। अब हमने देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या कोड यूज़ किया जिसके ज़रिए हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब देखें, मैंने सिंपल कोल स्पैन 5 कर दिए, यानी कि 5 तस्वीरें एज अ जो है वो सेल हमें शो हों। हमने सिंपल इमेज लगाई, इमेजेस फोल्डर का नेम, और फर्स्ट डॉट JPEG हमारी इमेज का नेम। मैं फिर बता देती हूँ, फोल्डर का नाम था इमेजेस, इमेजेस
क्लिक किया, ये फर्स्ट, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखा ये जेपीईजी फाइल है, तो मैंने क्या लिख दिया, इमेजेस स्लैश फर्स्ट डॉट जेपीईजी। इस तरीके से मैंने सब फाइल्स का लिख दिया और इनकी विड्थ और हाइट मैंने जो है वो अपने पास से स्पेसिफाई कर दी। इस तरीके से तो इमेजेस सिंपल शो होंगी, लेकिन मैं इमेजेस को स्लाइड करवाना चाह रही हूँ, तो मैं एक नया कीवर्ड आज सीखूंगी, वो क्या है, मार्की। मार्की का कीवर्ड यूज़ करेंगे, मार्की स्टार्ट करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, तो मेरे पास जो है इमेज एज अ स्लाइडर वर्क करेंगे और वो एक स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से स्लाइड करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इस मैंने टीआर को क्लोज कर दिया। अब जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जिसके अंदर जो वो ये लिंक्स लगे हुए हैं वेब पेजेस के और उनका आइकन्स लगाए हुए हैं, ये मैंने सीखना है कि मैंने कैसे किए हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा, मैं सबसे पहले वेब पेज पे गई और वहाँ पे मैंने लिखा होम पेज आइकन। ये देखिए मुझे डिफरेंट आइकन्स शो हो रहे हैं। मैंने यहाँ से कोई भी आइकन उठाया, उसको जो है वो मैंने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके मैंने डेस्टिनेशन उसका क्या रखना है, यहाँ से मैंने डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करना है कि जो डेस्टिनेशन है वो जैम्प और एच टी डॉक्स फरा हो। अगर आपका यहाँ पे नहीं आता तो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा। ये देखें, यहाँ से आपने स्पेसिफाई करके, लेट मी चेक, ये देखें जैम्प, वैसे ही एच टी डॉक्स, और जो मेरा फोल्डर था वेबसाइट का, वहाँ पे जो है वो इमेजेस में जाके मैं इसको सेव करूँगी। ठीक है, आपने इस तरीके से जाके ये इन आइकन्स को यानी कि इनकी पिक्स को आपने सेव कर लेना है। अब हमने ये लिंक कैसे लगाए हैं उसका हम कोड चेक कर लेते हैं। हमने एक नई टेबल रो बनाई है, उसके अंदर हमने स्टाइल बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर दिया। ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद हमने एंकर टैग लगाया होम डॉट पी एच पी के पेज का। ठीक है, एंकर टैग लगा दिया, स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू नन। अच्छा, अगर मैं ना सिंपल ऐसे ये होम डॉट पी एच पी का एंकर टैग लगा के ना सिंपल लिख दूँ ना, तो वो पता है कैसे शो होगा, वैसे शो होगा जैसे रजिस्ट्रेशन के नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है ना, लॉगिन के नीचे लाइन नज़र आ रही है, तो मैंने कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू नन, तो आपको ये जो होम के नीचे लाइन नज़र नहीं आएगी, एडमिशन के नीचे लाइन नहीं नज़र आएगी। तो मैंने इसलिए लिखा है। अब होम डॉट पी एच पी क्या है, ये पेज हम लोग खुद डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने एडमिशन, फैकल्टी, कॉन्टैक्टस और रजिस्ट्रेशन, इन सब के जो है वो पेजेस के लिंक लगा दिए हैं। ठीक है, मेरा जो है वो इंडेक्स डॉट पी एच पी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। लास्ट पे मैंने क्या किया, मैंने फुटर को इंक्लूड के ज़रिए कॉल कर लिया। ठीक है, जिससे जो है वो मेरा इंडेक्स डॉट पी एच पी का पेज क्लियर हो गया। अब हमने क्या देखना है, अब हमने ये देखना है कि जो हमने वेब पेजेस के लिंक लगाए हैं वो वेब पेजेस हमने कैसे डिज़ाइन करने हैं और वो कैसे वर्क करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन का कोड देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी जो पेज है वो हमने कैसे डिज़ाइन किया है। ये देखें, रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी, देखें, सबसे पहले हेडर को कॉल किया, उसके बाद अच्छा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, आई एम सॉरी। इंडेक्स डॉट पी एच पी के पेज में भी, और अब हम जितने भी अब नेक्स्ट पेजेस बनाएंगे ना, उसके अंदर ना हमने एच टी एम एल को स्टार्ट करना है, ना बॉडी को स्टार्ट करना है, ना उसको क्लोज करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि एच टी एम एल पहले से स्टार्ट है हेडर में और पहले से ही एंडेड है फुटर में। हमने सिंपल अपना कोड लिखना है, बेसिक कोड है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, हम पहले भी ये काम कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की हेडिंग दी, हेडिंग 1, फॉर्म बनाया, मेथड पोस्ट हम करेंगे यूज़, एक्शन, एक्शन कहाँ से हम ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी। ठीक है, हमारा जो सोर्स है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी। अब हमारा यूज़र नेम हमने बना दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल यूज़र नेम। एक टेक्स्ट बॉक्स हमने यूज़र नेम का बना दिया, ईमेल पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, उसको ब्रेक कर दिया स्पेस डालने के लिए। एक हमने बटन बना दिया रजिस्टर के नाम पे। फॉर्म को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम, अच्छा, बेसिकली क्या चीज़ है कि हमने जितनी भी फाइल्स बनानी है वो पीएचपी के एक्सटेंशन से बनानी है, और हम एचटीएमएल का कोड जो है वो भी पीएचपी की फाइल के अंदर ही एज इट इज़ लिख लेंगे।
सबसे पहले HTML का कोड लिखा, उसके बाद PHP का कोड लिखा, PHP का क्या कोड करेंगे, किसको कैसे लिंक करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। एंड सॉरी, डॉलर हम क्यों यूज़ करते हैं PHP में, स्ट्रिंग या वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो वेरिएबल A इज इक्वल टू डॉलर अंडर कोर्स पोस्ट। पोस्ट हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था, हमने पोस्ट का मेथड यूज़ किया था, तो इधर भी हम पोस्ट लिख देंगे और उसके अंदर जो है हम अपना सोर्स लिखेंगे, यूज़र नेम। नेम हमने क्या रखा था, यूज़र नेम। ये नेम एज इट इज़ हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, ईमेल पासवर्ड, और इसको हम जो है वो क्लोज कर देंगे। उसको यहाँ से आउटपुट करवा देंगे और फुटर को इंक्लूड कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा लॉगिन पेज कैसे वर्क करता है। ये देखें, रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया, ये देखें यूज़र नेम आ गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ईमेल आ गई, कुछ भी लिख सकते हैं, और पासवर्ड भी जो जब मैंने एंटर किया तो ये देखें, ये मुझे ऐसे, ये पहले HTML का इंटरफेस आ रहा है इतना, और नीचे जो है PHP का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट कौन सा पेज बनाया, नेक्स्ट मैंने बनाया लॉगिन का पेज। लॉगिन का पेज किस तरह से वर्क करेगा, हमने हेडर को कॉल की, फुटर को कॉल की, हेडिंग 1 लॉगिन, फॉर्म यूज़ किया, मेथड पोस्ट एक्शन लॉगिन डॉट PHP, ये हमने जो टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए इसको इनपुट करवा दिया, और इसको जो है वो एक बटन बना दिया, फॉर्म को क्लोज कर दिया, नीचे जो है PHP का कोड लिखा, उसमें जो है इन सबको जो है वो आउटपुट करवा दिया, और यहाँ पे फुटर को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये देखें लॉगिन का पेज किस तरह काम करेगा। ये देखें लॉगिन का पेज, कुछ भी आप एंटर करें, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए पासवर्ड रखी है। आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन पासवर्ड रखने से क्या हुआ है कि जब मैं पासवर्ड एंटर करती हूँ ना, तो ये देखें ये आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में शो होगा। ठीक है, अच्छा, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन हमारी हो गई। उसके बाद हम क्या कहाँ मूव करेंगे, ये देखें उसके बाद हम कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे मूव करेंगे। मैंने एक पेज बनाया हुआ है कॉन्टैक्ट के नाम से, नहायत सिंपल है। हेडर लगा दिया, ठीक है, फुटर लगा दिया, हेडिंग दे दी यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फो। उसके बाद पैराग्राफ में जो है वो मैंने एड्रेस बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की, मैंने अब अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कुछ भी लिख सकते, 3 पैराग्राफ में मैंने जो है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल दी है। यहाँ पे मैं चूँकि एक लिंक लगाना चाह रही थी, ईमेल का मैंने एक लिंक लगा दिया। ठीक है, एंकर टैग के ज़रिए, और मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा कोड रखा। ये देखें, ये मेरे पास जो है वो उसका लिंक, वर्किंग लिंक आ गया, ये वर्किंग लिंक आ गया। ये चूँकि रियल नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आप कोई भी रियल वर्किंग लिंक लगा सकते हैं, वो काम करेगा। अच्छा, आ जाता है हेल्प का पेज। हेल्प का पेज थोड़ा सा देखें ज़रा, हेडर इंक्लूड किया, हेडिंग 1 दी, हेल्प, हेडिंग 2 दे दी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ के अंदर लिख दिया बोल्ड करके, बोल्ड का P का मतलब है पैराग्राफ, बोल्ड का मतलब है, B का मतलब है बोल्ड। पैराग्राफ में बोल्ड करके लिख दिया हाउ टू रजिस्टर, क्लोज किया, और आगे ही साथ लिख दिया क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन एंड वट एवर। इस तरह से करके 2-4 चीज़ें आप कहीं से वेबसाइट से उठा सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने हेडिंग 2 बनाई, स्पोर्ट, हेडिंग 2 बनाई, उसके अंदर पैराग्राफ में ईमेल का लिंक लगा दिया और फ़ोन का लिंक लगा दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब ये देखें हमारा इंटरफेस कैसा काम करेगा, ऐसा लगेगा आपको। ये देखें, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये इतना सा बोल्ड, बाकी वैसे ही। उसके बाद जो है स्पोर्ट के अंदर ये लिंक काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा पेज देखना है, उसके बाद हम एडमिशन का पेज देखेंगे। एडमिशन क्या किया हमने, हेडर फुटर एज इट इज़, हेडिंग 1 बना दी, एडमिशन की, पैराग्राफ में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, मैंने सैम्पल टेक्स्ट BGNU की वेबसाइट से उठाया, आप भी उठा सकते हैं। हेडिंग 2 में प्रोग्राम ऑफर्स। अब यहाँ पे मैंने एक नया चीज़ यूज़ की है, UL और LI। अब UL क्या शो करता है, UL जो है वो शो करता है लिस्ट ऑफ अनऑर्डर्ड नंबर्स, यानी कि
हम ये जो है यूएल नंबर्स को या जो भी वैल्यू हम देंगे उसको लिस्ट के फॉर्म में शो करवाएगा, और एल आई क्या करेगा, उसको बुलेट्स बुलेट्स के साथ ऐड कर देगा। ठीक है, ये जो यूएल और एल आई क्या होगा, जो भी हम चीज़ें लिखेंगे उसको बुलेट्स की लिस्ट की फॉर्म में शो करवाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारा हेल्प जो है वो एडमिशन का पेज कैसा काम कर रहा है। ये देखें, ये देखें, हेडिंग 1 सिंपल टेक्स्ट पैराग्राफ के फॉर्म में, प्रोग्राम ऑफर्ड हेडिंग 2, और ये देखें ये बुलेट्स के फॉर्म में लिस्ट आ गई यूएल और एल आई के थ्रू। उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने फैकल्टी और की वेब पेज देखना। फैकल्टी फैकल्टी का कैसे पेज बनाया, पीएचपी हेडर इंक्लूड किया, फुटर इंक्लूड किया, हेडिंग 1 बना दी फैकल्टी ऑफ बीजीएनयू, हेडिंग 2 बना दी डिपार्टमेंट, और यूएल और एलआई के जरिए डिपार्टमेंट ऑफर लिख दिए, प्रोग्राम ऑफर आई थिंक सो। अब ये देखें हेडिंग 1, हेडिंग 2, और ये आपको बुलेट्स के फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास ये जो ये ड्रॉप डाउन है, इसमें जो वर्किंग लिंक्स है, लॉगिन का पेज हमने देख लिया, हेल्प का पेज भी देख लिया, आवर मिशन का पेज रह गया। आवर मिशन का पेज देखते हैं कि हमने कैसे डिज़ाइन किया है। ये देखें, हेडर फुटर कॉल की सिंपल, उसके बाद हेडिंग 1 की हमने जो है वो कुछ सेटिंग कर दी, कुछ उसका प्रॉपर्टीज़ को जो डिफाइन कर दिया कि टेक्स्ट जो है वो लाइन सेंटर होगी। आवर मिशन हेडिंग 1 दे दी, टेबल बना दिया जिसमें बॉर्डर को जो है 1 कर दिया और टेक्स्ट अलाइन हमने जो है वो सेंटर कर दी। उसके बाद हमने टी आर और टी डी में एक पैराग्राफ लिख दिया, ये मैंने सैम्पल टेक्स्ट बीजीएन की वेबसाइट से उठाया था। पी को टी आर को टी ए डी को क्लोज किया, फुटर को कॉल किया, और ये देखें ये हमारा कुछ इस तरीके से पेज काम करेगा। ये हमने आज की वीडियो में बनाना सीखा, एक सिंपल वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं, और कैसे जो है वर्किंग लिंक्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर स्लाइडर कैसे ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है वो एंकर टैग को यूज़ करते हुए हम लिंक्स को ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर फाइल किस तरह से काम करती है और किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।